इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत से हजारों करोड़ की धांधली कर फरार हुए मेहुल चोकसी की भारत वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज डोमिनिका की अदालत में उसके प्रत्यर्पण पर सुनवाई होने जा रही है, मगर उससे पहले मेहुल के वकीलों ने उसे भारत की जेल से बचाने के तमाम दांवपेच शुरू कर दिए हैं। आज कोर्ट में मेहुल चोकसी को लगे चोट और एक मिस्ट्री गल पर भी बहस होगी, जिसका जिक्र एंटीगुआ के पीएम ने किया है। फैसले पर आज भारत की भी नजर होगी, क्योंकि फैसले के बाद ही डोमिनिका में मौजूद भारतीय एजेंसियां अपना मूवमेंट शुरू करेंगी। मेहुल चोकसी, ये वो चेहरा है जो एक ही रात में भारत का डायमंड किंग से फ्रॉड किंग बन गया। भारतीय कानून और सजा से बचने के लिए 4 साल से भारत से हजारों किलोमीटर दूर एंटीगुआ में छिपकर बैठा था, लेकिन अब भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत लाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय जांच एजेंसियां चोकसी को भारत लाने में जुट गई हैं। डोमिनिका कोर्ट में आज मेहुल चोकसी को लेकर सुनवाई है। एंटीगुआ भेजने या भारत डिपोर्ट करने पर फैसला हो सकता है। फैसले के बाद ही भारतीय एजेंसियां मूवमेंट शुरू करेंगी। सुनवाई भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 6:30 बजे शुरू होगी। मेहुल चोकसी की लीगल टीम कोर्ट में यह दलील देकर बार बार स्टे ले रही है कि मेहुल एंटीगुआ का नागरिक है, ऐसे में उसे सीधे भारत डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन एंटीगुआ के पीएम ने साफ कर दिया है कि मेहुल चोकसी के पास एंटीगुआ की स्थायी नागरिकता नहीं है, इसलिए एंटीगुआ के नागरिकों का कानून उस पर लागू नहीं होता है। डोमिनिका सरकार उसको वापस भारत भेज सकती है, क्योंकि वो अब भी भारतीय नागरिक है। अगर वो मेहुल को वापस एंटीगुआ में भेज सकते हैं, जबकि मुझे पता है कि मेहुल की एंटीगुआ की नागरिकता अभी तक पक्की नहीं हुई है। इस चेहरे ने भारत के बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों का चूना लगा दिया था। घोटाले का जब आंकड़ा सामने आया तो उसने पूरे भारत को हैरत में डाल दिया था। जनवरी 2018 में 11,400 करोड़ की धोखाधड़ी का पता चला और एक ही रात में नीरव मोदी के साथ मेहुल चोकसी फ्रॉड किंग बन गया था। जांच एजेंसियां जब तक मेहुल चोकसी तक पहुंच पाती, पता चला कि नीरव मोदी के साथ वो फरार हो चुका है। नीरव मोदी जहां लंदन में बैठा है, वहीं मेहुल चोकसी एंटीगुआ में छिपा था। मिस्टर मेहुल चोकसी एंटीगुआ के सिटीजन हैं। सेक्शन 9 जो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का, उसके हिसाब से जैसे ही उन्होंने एंटीगुआ में ओथ ऑफ एलिजियंस ले ली, उनकी इंडिया की सिटीजनशिप समाप्त हो गई है। उनको किसी भी कानून के हिसाब से इंडिया नहीं भेजा जा सकता है। पिछले दिनों 26 मई को डोमिनिका में पकड़े जाने के बाद मेहुल चोकसी एक बार फिर सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि उसे भारत लाने की कोशिशें तेज हैं। आज डोमिनिका की अदालत की सुनवाई इसलिए भी खास है क्योंकि आज कोर्ट में यह सब साफ हो जाएगा कि मेहुल चोकसी डोमिनिका क्यों आया था। क्या मेहुल चोकसी के साथ डोमिनिका में कोई महिला मित्र थी? मेहुल चोकसी भी भारत भेजा जाएगा या फिर से एंटीगुआ? तस्वीरों में मेहुल को चोट के जो निशान मिले हैं, उसका भी सच सामने आएगा। मेहुल चोकसी ने भारतीय नागरिकता छोड़ने के लिए कभी भी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की। रिकॉर्ड बताते हैं कि वो अभी भी एक भारतीय नागरिक है। भारतीय अधिकारी अपने दावों का समर्थन करने के लिए हर दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं, ताकि 11,400 करोड़ का चूना लगाकर भागने वाले मेहुल चोकसी को भारत लाया जा सके। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।